यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई नामांकन किया गया। नितिन अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नितिन अग्रवाल के नामांकन में सीएम योगी भी मौजूद रहे। योगी सरकार के कई मंत्री नामांकन में शामिल हुए हैं। उधर सपा प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन अग्रवाल। और नितिन अग्रवाल के नाम से आप ये समझिए कि वैश्य समाज को साधने की कोशिश की गई है। नरेश अग्रवाल के पुत्र को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में वैश्य समाज को साधना चाहती है, क्योंकि वैश्य समाज कहीं छिटक न जाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी से, लिहाजा नितिन अग्रवाल का नाम लाना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी है। उधर सपा का कैंडिडेट भी आप देखिए, सपा के कैंडिडेट हैं नरेंद्र वर्मा। सीतापुर की महमूदाबाद सीट से आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। सपा ने भी अपना प्रत्याशी इस दौड़ में उतारा है। अब देखना यह है कि जीत किसे हासिल होती है और इसका कितना असर हो पाता है। लेकिन नितिन अग्रवाल के नाम से आप ये समझ सकते हैं कि चुनाव नजदीक है। बीजेपी हर जातीय समीकरण को साधना चाहती है, लिहाजा वैश्य समाज को साधने के लिए नरेश अग्रवाल के पुत्र नितिन अग्रवाल का नामांकन दाखिल कराया गया। और शक्ति प्रदर्शन भी आप इसे कह सकते हैं, एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि खुद नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विशाल, उपाध्यक्ष की ये रेस शुरू हो चुकी है, जिसमें नितिन अग्रवाल ने जब अपना नामांकन दाखिल किया है तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहे हैं। वैश्य समाज को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है 2022 के चुनाव को लेकर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगातार जिस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही थी, उसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंच के नितिन अग्रवाल के नामांकन में शामिल हो जाते हैं। तो एक बड़ा संदेश जो है वो सीएम की तरफ से देने की कोशिश की गई है कि कल जब वोटिंग होगी तो तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वो नितिन अग्रवाल के पक्ष में वोट करेंगे। और नितिन अग्रवाल ने चूंकि जो प्रस्तावक बना है वो भी भाजपा के ही प्रस्तावक है, जिसमें सुरेश खन्ना भी मौजूद है, मौर्य मौजूद है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति बिल्कुल तेज हो गई है। और कल चुनाव होना है तो जाहिर सी बात है कि ये देखना होगा कि कल कितनी क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब जो तेजी से जो सियासत है वो हो रही है। सपा लगातार आरोप लगा रही है। उस बीच अब ये जो पूरा मामला सामने आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सपा जो है वो अब जो तमाम अन्य दल हैं उनसे भी संपर्क करेगी, और संपर्क करने के बाद जो क्रॉस वोटिंग है वो करेगी। इसके साथ सपा के नेताओं का ये दावा है कि जो वोटिंग है, जब क्रॉस वोटिंग होगी तो बीजेपी के भी तमाम विधायक जो हैं वो भी उनके पक्ष में वोट करेंगे। तो अब कल क्रॉस वोटिंग होने का जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब दो प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। तो अब निर्विरोध किसी को भी चुना जाना बिल्कुल जो है नहीं है। तो ऐसे में चुनाव कल होंगे और कल का दिन बेहद अहम होगा यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए। जी, ये टक्कर कड़ी है विशाल, क्योंकि हम अगर सपा का प्रत्याशी देखें, नरेंद्र वर्मा सीतापुर की महमूदाबाद सीट से आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, लिहाजा सपा ने भी एक मजबूत कैंडिडेट इस रेस में उतारा है। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में लगातार जो है वो राजनीति हो रही है। और खास तौर से इस पूरे मामले में एक चीज जो देखने को मिल रही है वो ये है कि जो पूरा मामला है इस पूरे विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए, उसमें जो है सीधे तौर पर अब जो वोटिंग होगी उसमें जो विरोधी दल के लोग होंगे वो किसको वोट करते हैं, कांग्रेस किसी तरफ जाती है, बसपा के जो बाकी विधायक जो बचे हैं वो किसको वोट करेंगे, इसके साथ साथ जो बीजेपी के जो असंतुष्ट विधायक हैं वो किसको वोट करेंगे। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर फिलहाल अब वोटिंग जो है वो होगी। और अब कल का दिन जो है काफी अहम रहे, तो कल विधानसभा सत्र भी है, तो उसी दौरान वोटिंग भी होगी और गुप्त मतदान होगा। तो ये अपने आप में काफी विशाल, आएंगे आपके पास में। मनीष शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष जी, नामांकन दाखिल कर दिया गया है, कितनी उम्मीद नितिन अग्रवाल की जीत होगी? निश्चित रूप से जीत नितिन अग्रवाल की होगी। वैसे ये पद गैर राजनीतिक होता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन नितिन अग्रवाल जी को दिया है और बहुत दिनों बाद ये चुनाव हो रहा है। सपा और बसपा के समय में उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ नहीं, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का। इस नाते से ये चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। जी मनीष जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि पार्टी के अंदर आपको कोई कैंडिडेट नहीं दिखा जो आपने नितिन अग्रवाल को समर्थन दिया, या फिर आप किसी खास वर्ग को साधना चाहते थे इसीलिए नितिन अग्रवाल को टिकट दिया गया? हमने पहले ही कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष गैर राजनीतिक पद होता है
पार्टी ने, सरकार ने और पार्टी ने तय किया कि नितिन अग्रवाल को देना है। और हमको लगता है कि सपा ने भी अपना दूसरा प्रत्याशी लड़ाया है, नरेंद्र वर्मा को लड़ाया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी में इस तरह की परिस्थितियां हैं जी जी। और हमको पूरा भरोसा है कि पार्टी ने जिनको बनाया है वो विजयी होंगे इस चुनाव में। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सपा से प्रवक्ता हैं। कीर्ति जी, अपना नामांकन दाखिल करवा दिया है बीजेपी ने भी, आप भी नामांकन दाखिल करवा चुके हैं। कैसे सभी को साधिएगा, कैसे सबको लेकर आइएगा और अपने प्रत्याशी की जीत कराइएगा? देखिए, जो व्यवस्था रही है लोकतंत्र में, जो उपाध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टियों का होता रहा है, हाँ। तालमेल बनाने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में तो उपाध्यक्ष का चुनाव करा रही है, वहीं विधान परिषद में लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी मांग कर रहे हैं और राज्यपाल को भी इससे भी अनुरोध किया गया था हम लोगों ने कि विधान परिषद के सभापति का भी चुनाव करा दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अंतिम दौर में सरकार के उपाध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन विधान परिषद में सभापति का चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि वहाँ उनको पता है कि हार उसकी तय है। तो जहाँ हार तय है वहाँ चुनाव नहीं करा रही है, और जहाँ लग रहा जीत जाएगी वहाँ चुनाव करा रही है अंतिम समय में। यही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार लड़ाया है, हमें पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जो कीर्ति जी, आपके जवाब से जुड़ा एक सवाल, आप कह रहे हैं कि यहाँ उनको लग रहा है, आश्वस्त हैं कि जीत ही जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सबको साथ लाना पड़ेगा, अपना प्रत्याशी तो आपने उतार दिया है ना। देखिए, हम तो अपना प्रत्याशी उतारे हैं। हाँ। यहाँ नंबर गेम का है। हाँ। सारा नंबर गेम पे डिपेंड करता है। हाँ। और जो लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष दल अपने को कहते हैं, उन तक की भी परीक्षा हो जाएगी इस चुनाव में। हाँ। जी मनीष जी, विधान परिषद में सभापति का क्यों नहीं चुनाव करा पाए? यहाँ पर आप चुनाव करा रहे हैं क्योंकि आप लोग आश्वस्त हैं कि यहाँ जीत हो जाएगी, ऐसा कीर्ति निधि पांडे जी का कहना है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद सवाल है इनका। इनसे पूछे कि विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव अखिलेश यादव ने क्यों नहीं कराया था, इनकी बुआ मायावती जी ने क्यों नहीं कराया था? हम करा रहे हैं तो हमसे सवाल है, सवाल है उसका जवाब हम करा रहे हैं, हमारी सरकार करा रही तो हमसे सवाल है। विधान परिषद के सभापति का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि 15 साल से चुनाव नहीं हुआ था, आप लोगों की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव ने नहीं कराया, मायावती ने नहीं कराया, अखिलेश यादव ने नहीं कराया, पहले 4 साल क्यों नहीं कराए? आप दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सवाल का जवाब दीजिए। मनीष जी, आप पांडे जी के सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब मैं पांडे जी से लूंगी। मैंने पहली बार में कहा कि ये तो अच्छी बात है कि जो करा रहा है उसी से आप सवाल पूछ रहे हो। 15 साल चुनाव नहीं हुआ, हम लोग करा रहे हैं। अरे आगे देखिए कहाँ चुनाव होता है। पांडे जी, इनको तो माफी मांगनी चाहिए कि मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं कराया, अखिलेश यादव जी ने नहीं कराया। घुटने पे बैठ के माफी मांगिए लोकतंत्र के मंदिर में, आपने क्यों नहीं कराने दिया? अभी तमाम प्रकार की बातें ये कर रहे थे। पांडे जी, बात तो सुन लीजिए, फिर आपके पास आते हैं। तो तैयार नहीं है। पांडे जी, बात सुन लीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। अभी इन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है, तो क्या इसीलिए मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव ने नहीं कराया था कि विपक्ष को देना पड़ेगा? क्या आपने प्रतिमान गढ़े हैं जिसके आधार पे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? सवाल पूछने का नैतिक अधिकार है समाजवादी पार्टी को। कीर्ति जी, जवाब दीजिए, पहले क्यों चुनाव नहीं हो पाए? और जब आप ही कह रहे हैं कि विपक्ष की ओर से, जी, सवाल सुन लीजिए आप, फिर आते हैं आपके पास में, जवाब आपसे लेंगे। उस सवाल का जवाब मनीष जी ने दिया। आप विधान परिषद में सभापति का चुनाव क्यों नहीं हो रहा? 15 सालों से पहले चुनाव क्यों नहीं हो पाए उपाध्यक्ष? आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं उनसे आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। आप इसका जवाब दे दीजिए। परिषद में सभापति का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। आप दोनों एक दूसरे से उसके लिए सवाल कर रहे हैं। मनीष जी, सवाल ये है, आज सवाल पूछने का हक इनको मिला कहाँ से? ये सवाल पूछने का नैतिक हक है इनको, हम करा रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव जी से नैतिकता पूछे, अखिलेश यादव से नैतिकता पूछे, दूसरी मायावती से नैतिकता पूछे। आज ये बता रहे हैं लोकतंत्र की परंपरा बता रहे हैं, ये लोकतंत्र की परंपरा। मनीष जी, कीर्ति जी रुकिए, असलम रायनी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कोई सवाल मत पूछे। कीर्ति जी रुक जाइए, आपको ही समर्थन देने के लिए असलम रायनी जी पहुंचे हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। असलम जी,